जब भी कहीं पर डेवलपमेंट की बात आती है तो लोग रोड्स की बात करते हैं, फ्लाईओवर्स की बात करते हैं। पर उन सब बिजनेस करने वालों का क्या, जो ऑलरेडी कई सालों से दुकानें खोलकर बैठे हैं। दूसरी तरफ जब बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस में एक सबसे जरूरी बात यह है कि बिजनेस किस तरह से चलेगा, कितने अच्छे से चलेगा, जिसके लिए जरूरी है ग्राहकों का ज्यादा से ज्यादा आना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अखनूर रोड के मार्केट एसोसिएशन के साथ, जिन लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनके प्रोवाइड करने से उनका बिजनेस और अच्छे से चल सकता है, पर उसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बारे में बातचीत करेंगे पुनीत जी से। पुनीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द अर्थ न्यूज में। शुक्रिया मैम। इसके बारे में जरा बताएं कि क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं। देखिए, पहले तो जो हमें मेन दिक्कत यहाँ पे आ रही है, जब भी पीक ट्रैफिक आवर्स होते हैं, पीक ट्रैफिक आवर्स में क्या होता है, जो पेंसिल फैक्ट्री के आगे एक इंटरसेक्शन बनी हुई है अखनूर रोड में, उस पे जैमिंग होती है, हमेशा होती है, क्योंकि शादियों का सीजन तो एक बड़ी बात है। ऐसे भी पीक ट्रैफिक जब ऑफिस टाइमिंग होती है 5-6 बजे के बाद, वहाँ पे जैम लगा ही रहता है। बेसिकली वहाँ पे जो इंटरसेक्शन बनी हुई है, वहाँ पे 4 सड़कें इकट्ठी मिल रही हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे लेफ्ट राइट आगे पीछे सारे लोग आके इकट्ठे मिलते हैं, तो वो जैम मुझे लगता नहीं कोई क्लियर कर सकता, क्योंकि अगर कोई वहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला भी लगेगा तो एक साइड की सड़क बंद करेगा, तभी गाड़ियां दूसरी साइड की निकलेंगी। जब एक साइड की सड़क बंद होती है तो तभी जैमिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे भी जब मतलब वो जैम लगा ही रहता है, उसको मुझे लगता नहीं वो कोई ठीक कर सकता है। उसको ठीक करने के लिए सबसे प्यारा हल जो है वो साथ में ही है, हमारे तोपशिर खानिया ब्रिज बना हुआ है। जी हाँ। हाँ, आप देखिए ब्रिज कितनी पीछे है, और ब्रिज की जो इंटरसेक्शन है जो अखनूर रोड के बीच में है, वो कितनी आगे है, मुझे लगता है 50 मीटर आगे होगी वो। उससे क्या है कि वो सड़कें चारों इकट्ठी नहीं मिल रही हैं, तो जो लोग को जाना होता है वो लोग घूम के आते हैं वहां से। जी। तो उससे अगर इसी तरह पे इसको भी ठीक किया जाए, तो जो ट्रैफिक का यहाँ पे रोज एक नॉनसेंस क्रिएट हो रहा है, उसको किसी ना किसी तरीके से हम मजे से मतलब बड़ा पीसफुली, छोटी सी एक बात है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बड़ी पीसफुली तरीके से हम इसको खत्म कर सकते हैं। छोटी सी चीज है। दूसरी चीज जो है, मैं दूसरे टॉपिक को बोल सकता ना अभी? हाँ, दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम जो ये आ रही है हमें, कि जो लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये फ्लाईओवर बना हुआ है, हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं इसी तरह के फ्लाईओवर बने हुए हैं। जी हाँ। तो उसी तरह पे ये बना हुआ है, लाइट्स लगी हुई हैं, बट इन लाइट्स की प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। क्या पता यहाँ पे दिन को ही ले लाइटें मतलब जल रही हो, क्या पता रात को जल रही हो, क्या पता रात को सिर्फ एक साइड वाले जलें, क्या पता रात को मतलब इसी तरह का खोज ही चल रहा है, कोई मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको रेगुलेट किया जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इतना बढ़िया, इतना अच्छा सरकार ने इतना पैसा लगाया है इस फ्लाईओवर पे, तो अगर लाइट सारी ऑन हो तो मुझे लगता नहीं कोई हाई बीम छोड़ो, लो बीम पे भी कोई चलाएगा। पार्किंग लाइट्स पे भी इंसान इस पे गाड़ी मजे से चला सकता है। इसकी बस रेगुलेशन की जरूरत है। सर्दियों के मौसम में जैसे हमें 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 6:30 बजे इसकी लाइट्स ऑन हो जानी चाहिए। गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा अंधेरा लेट होता है, 8 बजे तक होता है, 7:30-8 बजे होता है, तो थोड़ा सा उसमें 7:30-8 बजे तक लाइट ऑन हो जाए तो ठीक रहता है। बस वही प्रॉपर इसमें मैनेजमेंट की जरूरत है। ये भी कोई इतनी बड़ी मतलब डिमांड नहीं है कि जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता। मतलब कि ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके पास ग्राहक जितने आने चाहिए उतने आ नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, किसी ने भी जाना होगा वो कहेगा वहां पे तो 24 घंटे जैम लगा है, हम उस सड़क में जाना क्यों प्रेफर करेंगे जहां पे जैम लगा हुआ है। अब उस जैम को एक छोटी सी ट्रांजेक्शन को आगे पीछे करके जैम खत्म किया जा सकता है, तो मतलब मुझे लगता नहीं कोई इतनी बड़ी कोई डिमांड है, इतनी बड़ी कोई बात है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। और क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? और देखिए, जब भी हम इस सड़क को क्रॉस करते हैं, हम देखते हैं कि आगे पीछे कोई मतलब गाड़ी नहीं है। जब सड़क के बीच से थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं तो बाइकर ऊपर चढ़ गया होता है, मतलब इतनी तेजी से बाइकर आ रहे हैं। यहाँ पे हम कंसर्न डिपार्टमेंट, सरकार, एलजी साहब से, उमर साहब से, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे इंटेलिजेंट स्पीड मीटर इंस्टॉल कर दी जाए, जो शहर के अंदर जितनी एक स्पीड होती है उसके लिए लगाए जाए। जो भी स्पीड को बीच करता है, साथ में उसको चलान उसके घर पे पहुंच जाए। उससे जो ये बाइकर्स जिन्होंने अपना रुख अखनूर रोड की तरफ कर दिया हुआ है, क्योंकि आप अगर 1 घंटा बैठेंगे तो आपको आवाज आएगी यहाँ से, जैसे कोई जहाज जाता है उसी तरह की आवाज आएगी, गाड़ी आपको दिखेगी नहीं। तो वो आए दिन यहाँ पे हो रहा है, एक्सीडेंट भी इस वजह से हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक चाहिए, यहाँ पे इंटेलिजेंट स्मार्ट लाइट स्पीड मीटर यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है ये इन सब चीजों पे भी अंकुश लग सके। तो ये थे मेरे साथ पुनीत जी, जिन्होंने काफी सारे इश्यूज को इसमें डिस्कस किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात इस अखनूर रोड की अगर करें, पिछले लगातार कोई 4 से 5 साल ये अखनूर रोड पर हमेशा धूल मिट्टी रहती थी। क्यों? क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा था। आखिरकार जब यहाँ पर फ्लाईओवर बना
तब उसके बाद यहाँ पर कोविड आ गया, 2020 सारा कोविड में चला गया और उसकी वजह से भी शॉपकीपर्स को काफी नुकसान हुआ। अब ऐसे में इन फैक्टर्स के ऊपर अगर ध्यान दिया जाता है तो फिर उनके इन सबको होने वाली कमाई में कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है। हम हमेशा बात करते हैं वोकल फॉर लोकल, हमेशा लोकल्स को सपोर्ट कीजिए, पर जब हम अपने लोकल्स को सपोर्ट करने की बारी आती है तो क्यों पीछे हट जाते हैं। ऐसे में आज के दिन इन्होंने कहा है कि एक इनिशिएटिव लेना चाहिए या फिर इसके ऊपर वर्क किया जाना चाहिए। स्मार्ट इस तरह के कुछ स्मार्ट स्पीड मीटर्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जाने चाहिए, जिसकी वजह से अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो उसके ऊपर भी अंकुश लग जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों की कमी ना हो, ग्राहकों की कमी ना हो। दूसरी तरफ ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की सुविधा को प्रॉपरली तरीके से वर्किंग मोड में रखा जाए, ताकि यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से यहाँ कोई आना अवॉइड ना कर सके और ट्रैफिक जैम से भी थोड़ी सी राहत मिले। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। द अर्थ न्यूज, अखनूर रोड, जम्मू।